आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में पत्रकारों पे लगातार हमला हो रहा है, लेकिन पत्रकार पे हमला यानी जनता पे हमला। पत्रकार की आवाज दबाना यानी जनता की आवाज दबाना और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करके वो समाज कभी भी बेहतर नहीं हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सिंगरौली जिले के बैरन ट्रामा सेंटर की, जहां पर रात में एक मरीज की मौत हो गई थी और मौके पर पहुंचे पत्रकार अवनीश तिवारी पर वहां ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर बलेंद्र शाह के द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट भी किया गया, जिससे पत्रकारों में काफी आक्रोश है और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल और पार्टी से जुड़े हुए लोग धरने पर बैठ गए हैं, पत्रकार धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला यह है कि अगर मरीज के परिजनों को लापरवाही लगती है और पत्रकार डॉक्टर से सवाल करते हैं तो पत्रकार पर ही हमला कर दिया जाएगा, तो फिर करप्शन और भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। पत्रकार पर हमला करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सभी पत्रकार, जनता और आम आदमी इस घटना की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन आखिर पत्रकार पर हमला क्यों हुआ? पिछले कुछ दिनों से पत्रकारों पर हमला लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अगर इसे शीघ्र ही रोका नहीं गया तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस समय सिंगरौली जिले के बैरन ट्रामा सेंटर आए हुए हैं। रात में यहाँ पर एक मरीज की मौत हो जाती है और पत्रकार अवनीश तिवारी जब डॉक्टर से बात करते हैं और इससे पहले डॉक्टर उनसे कुछ बोलते हैं, जैसा कि पत्रकार ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर उनसे लपट पड़ते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। पत्रकार पे हमला यानी जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर सिंगरौली जिले की तमाम पार्टियां यहाँ धरने पर बैठ गई और पत्रकारों को भी ये नागवार गुजरा कि पत्रकार पर हमला क्यों हो रहा है। अवनीश तिवारी के साथ पत्रकार भी धरने पर बैठ गए और अभी अपर कलेक्टर और एसडीएम मौके पे आकर उन्होंने पत्रकारों की बात सुनी और ये आश्वासन दिया कि जो भी होगा जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पत्रकारों पर हमला लगातार हो रहा है और ट्रामा सेंटर की दुर्व्यवस्था भी पत्रकार लगातार लिख रहे हैं। अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है, परिजन अगर पत्रकारों को बुलाते हैं तो पत्रकार तो सवाल जरूर करेंगे, लेकिन पत्रकारों पर हमला कहीं भी किसी भी स्थिति में ठीक नहीं कहा जाएगा। तो अवनीश तिवारी हमारे साथ है। अवनीश, क्या मामला है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि रात्रि के मैं 2 बजे आज न्यूज कवरेज करने आया एक समाज सेवी के द्वारा मुझे फोन किया गया कि 2-3 घंटे से एक शव पड़ा है जो मरीजों के बीच में पड़ा है। उस युवा का शव पड़ा था जिसकी मृत्यु हो गई थी। मैं उसका न्यूज कवरेज करने आया और उनके परिजनों से जब मैंने बात किया तो पता चला कि डॉक्टर और नर्स की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। जब नर्स ये मेरी पूरी बात थी, मैं खबर को रिपोर्ट किया तो लगातार 2-3 घंटे बीत गए, तब तक वो शव उन मरीजों के बीच में था। पूरे मरीज डर रहे थे। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से बात करने गया, डॉक्टर साहब ऊपर है, शव को हटवा दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब उन्हें हटाए से मना करके बल्कि हमारे साथियों पर हम पर हमला किए, मेरे माइक को तोड़ दिए। इसके इतना ही नहीं बल्कि अब बता दें कि जो ओछी राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं जो अब पत्रकारों पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकार गए थे हमला करने। मैं पूरे पास एक तथ्य की आधार है, मेरे पास एक वीडियो है। मैं बोलना चाहता हूँ, जातिवाद की राजनीति करने वाले शर्म करो। ऐसे गुंडा बालिंदु जो डॉक्टर नहीं, अभी गुंडा हो चुका है पत्रकारों पे हमला करने वाला, अब डॉक्टर नहीं हो सकता। मैं पूरे पत्रकारों के सम्मान में, खुद के सम्मान में और सिंगरौली की जनता के सम्मान में मैं खुद आज धरने पर बैठा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे डॉक्टर को निलंबित नहीं किया जाता, अगर ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होती और ऐसे डॉक्टर को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो कहीं न कहीं आज बता दें कि पत्रकार अब सुरक्षित नहीं रह सकता। क्योंकि जिस तरह पत्रकार अगर जनता की आवाज उठाए और उस पर हमला किया जाए तो कहीं न कहीं निंदनीय है। हमें लगता है कि जब न्यायपालिका अपनी कार्य करिए, विधायिका या कार्यपालिका अगर सही तौर पर कार्य नहीं कर पाती तो पत्रकार की अपना आवाज उठाती है। मैं लगातार जनता के लिए समर्पित था। आखिर क्या जिला प्रशासन चाहता है? क्यों हमसे बात नहीं करने आया? पूरी वीडियो लाइव चल रही थी, पूरी घटना लाइव था ना, उनको देखना चाहिए और तत्काल इन्हें निलंबित करना चाहिए। लेकिन बता दें पूरे खबर को जानकर और राजनीतिक पार्टियां भी हमारे समर्थन में आने लगी हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ राजनीतिक पार्टियों को कि राजनीतिक पार्टियों की मैं लड़ाई नहीं लड़ने आया हूँ, मैं पत्रकारों की लड़ाई लड़ने आया हूँ। आपको लड़ाई लड़ना है, पत्रकारों की लड़ाई लड़िए। जो अन्याय हुआ है इन गरीब मजदूरों के साथ उसकी लड़ाई लड़िए, जो बदहाल व्यवस्था है उसकी लड़ाई लड़िए। देखिए, हमको रात को 3 बजे पता चला जो मरीज यहाँ पे एक्सपायर किया ट्रामा सेंटर में, उनके परिजनों द्वारा रोते गाते उन्होंने हमें बताया कि हम लोग अपने मरीज को, जो युवा 25 वर्ष का लड़का था, उसको लेके ट्रामा सेंटर में भर्ती कराए। उसको सिर्फ साधारण बुखार थी और उस बुखार के कारण वो लेके आए, उसको मलेरिया थी। इन्होंने बॉटल दिया
और बॉटल देने के बाद कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहा जो ये देख सके कि बॉटल खत्म हो गया, ब्लड जा रहा है। और 1.5 से 2 घंटे परिजन भटकते रहे। कोई भी यहाँ पे इस ट्रामा सेंटर में न कोई डॉक्टर और न कोई नर्स, कोई भी देखने वाला नहीं था। अंत में जब मर गया पेशेंट, 2-3 घंटे डेथ बॉडी पड़ी रही, तो 2 बजे के आसपास हमारे कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष को उनके परिजनों ने संपर्क किया और जब वो आए और वो भी परेशान हुए, जब कोई नहीं मिला तो उन्होंने पत्रकार अविनाश तिवारी जी को फोन किया। उन्होंने कहा भैया इस तरह की आप लोग भी कुछ आके मदद कर दीजिए, यहाँ डेथ बॉडी पड़ी है पिछले 3-4 घंटे से। पत्रकार अविनाश तिवारी जी आते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, पता चला कि डॉक्टर साहब अंदर सिटकिनी बंद करके सो रहे हैं, डॉक्टर ड्यूटी रूम में। ऐसी अव्यवस्था में जब किसी तरह दरवाजा खोलते हैं और पत्रकार को ही, जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है, तिवारी आते हैं, उनके साथ भी मारपीट होता है। लेकिन समूचा ट्रामा सेंटर प्रबंधक सोता रहता है, प्रशासन यहाँ का सोता रहता है कि किसी को होश नहीं है। जब और 6 बजे जब हम लोग आके धरने बैठते हैं तो प्रशासन पूरी ताकत के साथ आकर डेथ बॉडी को ले जाकर मर्चुरी में रख देता है। इस तरह का अन्याय, अत्याचार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और सिंगरौली की आम जनता, आम आवाम के साथ, पत्रकार साथियों के साथ हमारा समूचा सिंगरौली जिला का कांग्रेस यहाँ पे खड़ी है, धरना बैठी है। जब तक न्याय नहीं हुआ, जब तक इसका जांच होके निलंबित नहीं किया गया, जब तक मुकदमा कायम न हो और जब तक प्रबंधन की व्यवस्था, यहाँ की ट्रामा सेंटर प्रबंधन व्यवस्था नहीं हटेगी, इसका हमें पुख्ता आश्वासन नहीं मिलेगा कलेक्टर साहब के द्वारा, तब तक हम धरना नहीं हटाने वाले। दल निश्चित रूप अपने ओहदे, अपने दायरे में रह करके काम करे। यदि चिकित्सालय में भी जितने भी चिकित्सक हैं, वनली मैं बालेंदु शाह की बात नहीं कर रहा हूँ, जिला चिकित्सालय में कोई भी व्यक्ति, पदस्थ डॉक्टर यदि मनमानी तरीके से रवैया अपनाते हुए किसी पत्रकार मीडिया के साथ, किसी आमजन के साथ, किसी मरीज के साथ दुर्व्यवहार करता है तो शिवसेना जिला इकाई सिंगरौली ही नहीं, सारे सामाजिक कार्यकर्ता आम जन के साथ हम उनकी घोर निंदा करते हैं। और स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय से मेरी गुजारिश है कि ऐसे निंदनीय व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके और इनका स्थानांतरण दूर किया जाए। मौके पर पहुंचे अपर कलेक्टर और एसडीएम ने जांच का आश्वासन दिया है और कहा कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार पर हुए हमले की हम निंदा करते हैं। इसके साथ साथ सिंगरौली कलेक्टर राजू रंजन मीणा ने भी कहा है कि निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर मरीज की मौत हो जाती है और लापरवाही दिखाई देती है तो पत्रकार तो बात जरूर करेंगे, लेकिन ये क्या है कि पत्रकार अगर पूछे तो पत्रकार पे ही हमला कर दिया जाए। यानी जब पत्रकार पे ही हमला कर रहे हैं तो वहां मरीजों की स्थिति किस तरह की होगी ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इसको लेकर पत्रकारों में काफी आक्रोश है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।